टकी? ये प्रॉमिस बैंड है, नया ट्रेंड है। जब कोई नया रिश्ता शुरू करते हैं तो तब ये कुछ प्रॉमिसेस के साथ बैंड बांधते हैं। हमारे बीच भी कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नई कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ प्रॉमिसेस करना चाहता था। जैसे वो मैरिज के टाइम वाउज कहते हैं, वैसे ही कुछ समझ लो। तो मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे लिए स्मोक पराठास नहीं बनाऊंगा। आज के बाद कभी भी इंटरनेट से रोमांटिक होने के आइडियाज नहीं ढूंढूंगा। आज के बाद कभी भी जब तुम रात में खर्राटे लेती हो तब जाग के अपने फोन पे वीडियोस नहीं देखूंगा। खर्राटे और मैं कुछ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला वचन वो कब करोगे? कौन सा? ये दूसरों को बचाने के चक्कर में जो तुम खुद को भूल जाते हो वो। संजना, ही इज मैरिड यार। आई नो। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी बहुत ज्यादा शॉक थी। उस बुके में जो नोट था वो किसी मिस खरगोश के लिए था। मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड होगी जो रूठी हुई है और उसे मनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब तो तुझे पता लग गया ना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी वाइफ है यार। अब तुझे ना पीछे हट जाना चाहिए। एंड संजना, यू रियली नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, आई टेल यू। क्यों? सी, ये हो सकता है कि देव सर और उनकी वाइफ दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, परफेक्ट एकदम। लेकिन उन दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट हो ये तो जरूरी नहीं ना। तो वचन करो कि तुम स्ट्रेस नहीं लोगे। आज जितने प्रॉमिसेस चाहिए ना सब ले लो। मुझे तुमसे एक ही प्रॉमिस चाहिए कि तुम्हारे दिल में जो भी बात हो, अच्छी बुरी छोटी बड़ी जो भी, तुम मुझसे शेयर करोगी, अपने दिल में नहीं रखोगी। आशा मां के जाने के टाइम जो जो तुम्हें अकेले डील करना पड़ा, मैं ये नहीं चाहता ऐसा वापस कभी हो। You will share with me, right? मैंने देव सर को एफर्ट्स करते हुए देखा है। वो जिसके लिए कभी लेटर्स लिखते हैं, फूल खरीदते हैं, प्रॉमिस बैंड्स खरीदते हैं और उसी का भेजा हुआ टेस्टलेस खाना भी खा लेते हैं। क्या पता वो क्या मिस करते हो अपनी शादी में, अपने रिलेशनशिप में। और रही बात मेरे दिल ने तो ना पहला इनिंग्स खेल लिया। अब उसे ये भी पता लग गया कि देव सर शादीशुदा है। कमबख्त मैदान छोड़ने को राजी नहीं है। अरे आगे क्यों जा रही है? Isn't this beautiful? पता है रीना, ये पानी नहीं इश्क बरस रहा है। सी, कितना थॉटफुल है ना ये? इट्स ब्यूटीफुल है ना? उससे ज्यादा ये ब्यूटीफुल है कि उसने मेरे से इतने सारे प्रॉमिसेस किए और उसने ये मुझे उसके बदले दिया। जितनी शिकायतें थी ना उसके बदले एक स्टोन। नो बट रियली उसने ऐसे प्रॉमिसेस नहीं किए मुझसे कि मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। नहीं, जो डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप में मैटर करता है वो सारी चीजें प्रॉमिस की उसने। यू नो, हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वी डोंट केयर एट वन पॉइंट। दिस रियली मैटर्स ना। ये वर्ड प्रॉमिस इतना पॉजिटिव होता है। ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट, ये सब इसी वर्ड से तो जुड़ा होता है। प्रॉमिस बैंड क्या होता है? अच्छा अच्छा,
कोई नए टाइप का रबड़ बैंड है लगता है। मैं नहीं जानती भाभी, और मेरे लिए देव अपनी पत्नी को क्या तोहफा देता है ये जानना उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये जानना जरूरी है कि मेरा देव कैसा है, वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसके सुख, उसके दुख, उसकी सारी परेशानियां, सब कुछ बांटता था पहले मुझसे, अब कुछ बताता ही नहीं है। जीजी, आप एलोनली क्यों फील करती हो? मैं हूं ना। Sona, I'm really happy for you. In fact, I'm really happy for you and देव भाई कि तुम लोगों के बीच में ना चीजें सही हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहे। तुझे याद है ना मेरी टैरो रीडिंग? ओके, इवन आई एम नॉट श्योर, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो ये मैं ईविल्स आई लेकर आई हूँ। ओके, रख ले, इट्स जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, मेरे लिए। देव है मेरे पास, आई नो, स्ट्रांग हुई, ये मुझे स्ट्रांग बनाता है, बट थैंक यू सो मच। एलिना, कहाँ हो तुम? Where the hell are you? विक्की, मैं सोना के घर पे हूँ। चुपचाप से घर पे वापस आओ। I need to talk to you. हुआ क्या है? Just calm down. Just come home, otherwise मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Just come home. क्या हुआ? मुझे जाना पड़ेगा, विक्की बहुत अपसेट लग रहा है अभी। ओके, हाँ भाई, लेट मी नो। या मैम ये पूरा ओपन एरिया है और उसके सामने फेसिंग करता हुआ ये ग्रीन एरिया है एंड दिस इज पार्किंग लॉट। ये जो सामने जो रोड जा रही है दिस फेस टू डायरेक्ट आवर बिल्डिंग। ओके, संजना, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं ध्यान ही नहीं रहा था। दैट्स ओके। एक नई कॉपी ले आओ उनके रिकॉर्ड्स के लिए। मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ। मैंने आपके डिजाइन स्टडी किए, काफी प्रैक्टिकल है। कुछ चेंजेस रिकमेंड किए हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट करके मुझे फाइल कर दे देना। कल क्यों, मैं आज शाम तक फिनिश करके आपको प्रेजेंट कर दूंगी। दैट्स ग्रेट, आई लाइक दैट। थैंक यू। क्या हुआ तुम्हें? सवाल मैं पूछूंगा आज और जवाब तुम दोगी। What the hell is this? Why, एलिना? How dare you? किसके साथ हो तुम इस फोटो में? हाँ? वो भी इसी रूम में, हमारे बेडरूम में। Disgusting. नहीं विक्की, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट रश्मि, ये इस पिक्चर में मैं हुई नहीं है, ऑफ की गई है। ये देखो ना, मेरा फेस लगाया गया है, बॉडी किसी और की है। Just shut up, एलिना। ये फोटोज में जो बेडरूम है, ये बेड, ये बेडशीट, ये वॉल्स, ये सब के सब वैसे ही है जैसे है यहाँ पर। विक्की, ये देखो, मेरे राइट शोल्डर पे मोल है ना, इसके राइट शोल्डर पे नहीं है, और ये फिंगर्स देखो मेरे जैसी नहीं है। बिलीव मी। इसका मतलब है किसी ने तुम्हारे सोशल मीडिया की फोटोज में से तुम्हारा फेस यूज करके ये घटिया हरकत की है। कैसी लगी फोटो स्वीट हार्ट? अगर तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी लगी तो सोचो पूरी सोशल मीडिया को कितना पसंद आएगा। और अगर इतना फेमस नहीं होना तो जल्दी से 25 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर काम कर दिया तो तुम्हारी सारी फोटोज कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, वरना आई विल प्रेस एंटर। तुमने ही इनकरेज किया ना इसको बाय रिस्पॉन्डिंग टू हिज मैसेजेस। वो विक्की, मुझे लगा मजाक में, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा। ये सीरियस हो चुका है लीना। अब क्या करेंगे अगर ये पिक्चर सोशल मीडिया में चल गई तो?
विकी क्या हुआ था सडनली? सोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एलिना। एलिना, मैं जानती हूँ कि देव का जो फ्रेंड है ना, पुलिस कमिश्नर है, विक्की भी जानता है उससे। आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट एनी टाइम। जल्द से जल्द जाके उनसे मिल लो और कंप्लेंट फाइल कर लेना। मैं विक्की से बात करती हूँ। थैंक यू। संजना मैम, ये मैप की नई कॉपी आपके लिए। थैंक यू। और देव सर ने ये फाइल भी भेजी है। इसमें स्कूल प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। सर ने बोला कि आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। आशा प्राइमरी स्कूल। हमारे देव सर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा रहे हैं। वाह, और इतना ही नहीं, फैमिलीज के रहने के लिए एक टाउनशिप। काफी केयर करते हैं सबके देव सर। संजना मैम, ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी मदर इन लॉ के नाम पे स्कूल नहीं बनवा रहे हैं, बल्कि हर एम्प्लॉय की छोटी मोटी सभी जरूरतों में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ही इज वेरी वेरी केयरिंग। इनफैक्ट ही लॉस्ट हिज फादर इन हिज चाइल्डहुड, और उनका पूरा बचपन कच्ची बस्ती में गुजरा है। इवन घर घर चलाने के लिए भी वो घर घर जाकर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। और आज देखिए, जो सबके लिए इतने रॉक सॉलिड सपोर्ट है, उनकी लाइफ में उनका सपोर्ट कौन है? ऑब्वियसली हमारी सोनाक्षी भाभी। संजना जी, ये तो सब जानते हैं कि देव सर अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि देव सर अपनी वाइफ को भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी हर छोटी मोटी डिसीजन लेने से पहले ही डिपेंड्स ऑन सोना भाभी। तो वही है उनकी सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। क्या? That's really sweet. I mean, it's so sweet of him. उसने जो किया, वो सरप्राइज, मेरे नाम का स्कूल। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम ऐसा कुछ करोगे। Whatever he does is so thoughtful. एक्चुअली ये आपका आइडिया वाकई कमाल का था मिस्टर दीक्षित। इवन आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू, लेकिन अभी मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, देर हो रही है, तो मैं चलता हूँ। आई गेस हम दोनों के बीच में अब सब ठीक ही है, तो इन सेशंस की जरूरत है। आपको ऐसे लगता है कि आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप कोई भी प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं? आई मीन, एक दूसरे से अपनी बात, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हैं आप? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो इंसान सिर्फ देना जानता हो सकता है कि उसे एहसास ही ना हो कि वो क्या और कितना डिजर्व करता है। आपकी वाइफ को आपका पूरा सपोर्ट जरूर मिलता होगा, पर आपको, मैं जानती हूँ, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट की जरूरत है, और वो कौन दे सकता है? We are, I guess, yeah. हाँ, of course, we are comfortable. इतना टाइम क्यों लगा ये जवाब देने में? I'll tell you. कंफर्ट लेवल तय होता है ट्रस्ट लेवल पे। अगर एक दूसरे के लिए कंप्लीट ट्रस्ट ना हो, फेथ ना हो, तो रास्ते के छोटे पत्थर से भी पैर डगमगाने लगते हैं। और अगर ट्रस्ट है, फेथ है, तो चल पड़िए एक दूसरे का हाथ पकड़कर। फिर कोई भी पत्थर, आंधी या तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। So now you have to decide कि आप बस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं या एक्चुअली एक दूसरे के साथ हैं।
साथ चलते चलते साथी भी तो बदल सकता है। मुझे अब नर्वस कर रही हूँ। नर्वसनेस इज गुड। मिसेस दीक्षित, बच्चे एग्जाम के टाइम पे नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें एक अच्छे रिजल्ट की वैल्यू पता होती है। अगर आप दोनों को भी एक अच्छे रिजल्ट की वैल्यू पता है तो आप दोनों उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। और इस लाइफ के टेस्ट में यू बोथ विल ऑल्सो कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स।